हमको था कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त कराएंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। अरे अब बात है, एक चीज जानकारी देना चाहिए अध्यक्ष महोदय, पहले हम बोल लेंगे फिर बोलिएगा, आप बोलिएगा, मेरा बात खत्म हो जाने दो फिर आप बोलना। पहले तो आपकी सरकार नहीं थी, पहला जानकारी दो। अरे नीतीश कुमार की सरकार थी, आप कौन थे? महागठबंधन की सरकार, जैसे आप है ना, जैसे आप हैं। अभी किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार नहीं है क्या? देख के बोलिए, भाजपा की सरकार नहीं है क्या? बात बोलिए ना, बोलने बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान देना के पद पर बैठे संविधान के दिल में शोभा नहीं देता है। ये गैर संवैधानिक काम करते हैं, बिना प्रमाण के बात रखना। ये संविधान विरोधी लोग हैं, इनकी संविधान विरोधी है। अध्यक्ष संविधान विरोधी लोग संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। फिर बोलिएगा। बैठ जाइए, बैठिए, एक मिनट बैठने दीजिए, बैठिए ना, बैठिए, बोलिए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। देखिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने एक मिनट, आज ही मैंने आग्रह किया है, कल भी मैंने कहा था ये बात, संसदीय लोकतंत्र में हम अगर बेहतर ढंग से अपनी बात रखेंगे, मुझे भी उस जगह पर रहने का अवसर मिला है और मैं समझता हूं कि बेहतर ढंग से बात रखेंगे तो बात में वजन भी आता है। तो सभी से अपेक्षा करता हूं, केवल नीति बात नहीं कर रहा हूं, सबसे अपेक्षा करता हूं अपनी बात रखते समय ठीक ढंग से अगर बात रखेंगे, ढंग से बात रखेंगे आप, तो संविधान का सम्मान भी होगा और आपके विषय में दम भी आएगा। बोलिए। महोदय, समय देश के लिए हम आभारी हैं और हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम लोगों ने पारित किया 9/11/2023 में, तो एक तय हुआ हमारे मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे कि डर है कि कहीं ये कानून जो हम लोगों ने आरक्षण का लाया है खत्म ना हो जाए, इसके लिए आप सब लोग मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। और सम्राट चौधरी जी जो आप बोले, थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हम आपको भेज देंगे आप दोनों को। उसमें माननीय चौधरी जी ने क्या कहा था, अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, आपको प्रमाण मिल जाएगा। चलिए, दूसरी बात मेरा यह है कि अब तो स्टडी अब तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में, आरजेडी भी पार्टी बनी हुई है उसको लेकर के। अब मेरा सवाल ये है कि जो बहालियां हो रही है, जो आरक्षित वर्ग है, उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16% हो रहा है ना। यह गंभीर मसला है महोदय। पिछड़ों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, जो भी आरक्षित वर्ग है, उनका भारी नुकसान हो रहा है। मेरा यही कहना है, अगर सरकार, और देश में ये पहली ऐसी सरकार थी 17 महीनों की जहां जाति आधारित गणना भी हुई और 65% आरक्षण की भी सीमा थी गई। पहली बार इतना बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया, उस निर्णय को लागू कराने में क्यों फेल रहे? अब महोदय, 2 पॉइंट हम खाली रखना चाहते हैं कि 23 में ये लागू हुआ, 23 में ये लागू हुआ, सुन लीजिए, आप भी बोले अध्यक्ष, विषयों की वो जगह महोदय उस जगह पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम बैठते थे, यही व्यक्ति बोलने नहीं देते थे। आज खुल करके यही अंतर है। आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस पर डिबेट कर रहे थे, आप माइक बंद कर दिए। अध्यक्ष महोदय, 2 पॉइंट करा रहे हैं, आपको बैठिए, अवगत करा रहे हैं। हम लोग हर तरीके से सदन चलाना चाहते हैं, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। 2 पॉइंट कि ये 11/23 में, चौधरी जी 11/23 में, 9/11/23 को ये लागू हुआ, निरस्त जो है हाईकोर्ट से 20/6/24 में हुआ। हम लोगों की मांग थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। अगर आप लोग आरक्षण के पक्ष में थे केंद्र सरकार, तो इसको शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला गया? पहला प्रश्न। दूसरा महोदय, कि अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा चौधरी जी, और दोनों चौधरी जी कर दे तो ज्यादा भार पड़ जाएगा। तो अगर कर देंगे
तो कम से कम ये कह दीजिए, अभी स्टडी नहीं हुआ है, यही ना कोर्ट कहा, तो स्टडी तो ईडब्ल्यूएस का भी नहीं हुआ था जो 10% मिला, उसका कौन सा आधार था? ये तो हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे करा के आरक्षण दिया। तो अभी हम लोगों की यही मांग है कि सरकार अगर इच्छुक है, आप दोनों बलवान लोग बैठे हैं, दोनों दो डिप्टी सीएम हैं, पहले हम अकेले थे तब हुआ था, अब तो दो है। तो महोदय यही हमारा मांग है, खाली मांग सुन लिया जाए कि इसमें अभी भी स्टडी के लिए एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए, एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए जो स्टडी कर ले। और अरे भाई आप बैठिए ना। अरे सुन लीजिए ना, क्या व्यवहार है, आप डिप्टी सीएम है यार, डिप्टी सीएम जैसा बर्ताव कीजिए। नहीं बोलने का मौका देते थे, नहीं सभा देता था। मांग ही नहीं, अरे संवैधानिक पद का हमारी ये मांग है संविधान की बात स्टडी के लिए महोदय न्याय की बात एक कमेटी विधानसभा की बना दे सरकार, और चाहिए उनको 4 दिन का ये जो 5 दिन का सत्र है इसको 1-2 दिन और बढ़ा दे, और कैबिनेट से जो संशोधन करना है कम से कम 65% नहीं 85% कर दीजिए आप, 10% और बढ़ा करके बिल ले आइए, हम लोग सब लोग मिलकर के पास करने का काम करेंगे, यही मांग है। माननीय मंत्री संसदीय कार्य। महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे संवेदनशील मामले का जिक्र किया है कि सरकार को भी अपने पक्ष रखना न सिर्फ लाजमी है बल्कि हक है, और हमको बोलने का दो प्रसंग बन गया महोदय। एक तो नेता प्रतिपक्ष ने हमारा नाम भी लिया, स्वाभाविक रूप से हम लोग साथ उस वक्त थे, और दूसरा जिस विभाग से ये मामला संबंधित है, सामान्य प्रशासन विभाग से, उस समय उस विभाग को देखने की, विधानसभा के मामले में विभागीय मामलों को देखने की जिम्मेदारी भी उन्होंने मुझे अधिकृत की है। इसलिए मैं उचित समझता हूँ कि सारे तथ्यों को सदन के सामने रखूं। महोदय, आसन अवगत है और हम समझते हैं लगभग सदन के सभी सदस्य अवगत हैं, और सरकार को यह मानने में कोई परहेज नहीं है कि ये मामला जब जब आया है लगभग सभी दलों ने, और लगभग भी बेकार जोड़ना है, सभी दलों ने इस मामले में एकजुटता दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम लोगों की सरकार ने इसे गिनती कराई थी। सही बात है, उन्होंने कहा है कि जिस समय गिनती हुई थी उस समय आप भी हम लोगों के साथ सरकार में थे, सरकार नीतीश कुमार की ही थी उस वक्त भी। महोदय, सरकार नीतीश कुमार की ही थी और आप साथ में थे महोदय, लेकिन हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। हमने तो आपने जो सहयोग दिया है, सारे दलों ने सहयोग, बैठे बैठे टिप्पणी मत करिए, सारे दलों ने सहयोग दिया है, सरकार को इसको मानने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन उतना ही सत्य ये भी है कि ये विचार मौलिक रूप से मुख्यमंत्री जी का था, उन्होंने बात को आगे बढ़ाया और आप सब लोगों ने साथ दिया। हमारे बीजेपी के साथियों ने विरोध पक्ष में भी रह के साथ दिया था, आप लोगों ने भी साथ दिया विरोध में भी रह के, हम लोग के साथ सरकार में भी रह के। तो जैसे आप लोगों ने साथ दिया वैसे ही